ओम शांति 10/6/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है। सेवा की धरनी तैयार करने का साधन सर्च लाइट। हरेक के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी देख रहे हैं? आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं, जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं। ऐसे ही हरेक शालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? मस्तक को कुछ कब दर्पण में देखा, कौन से दर्पण में देखा है? हरेक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजयी की निशानी है। विजयी की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल मन वाणी कर्म तीनों में सफलता की निशानी विजयी की निशानी है। शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं। हरेक के मस्तक पर यह विजयी की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा वह निशानी है बिंदी। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती, वह निशानी लाइन क्लियर और केयरफुल की है। केयरफुल भी और क्लियर भी है। मार्ग के बीच में कोई भी रुकावट न आए तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग का एक रस हो चलने वाले। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हरेक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती हैं, लेकिन कोई की स्पष्ट होती, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो आपने अपनी लकीर देखी है। त्रिशूल लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है। भगत लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते। आप लोग को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं। सदैव अपने मस्तक की इन रेखाओं से अपनी स्थिति को परख सकते हो। तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तब ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो व अपने कर्तव्यों को सफल कर सकते हो। अब आप सर्विस पर जा रहे हो। अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालना शुरू करना है। शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे? सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहाँ जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्च लाइट बनकर के ही चलते फिरते हो। जब बैठते हो तब ही सर्च लाइट देते हो। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना, जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहजी भाग्य पा सके। क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय और था, समय ज़्यादा और सफलता कम होती थी, लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो। वह प्लान बनाना है। प्लान के पहले प्लान बनाओ। अगर प्लान बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लान बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लान बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना जिससे सदा सफलता प्राप्त हो। सो थोड़ा भी सुनाते हो जो कभी भूले नहीं। एक तो याद रखना है कि हम सब एक मत हैं, अर्थात एक के ही मत पर एक मति। दूसरी बात है वाणी में भी सदैव एक ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। तीसरी बात चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी हो, समय में भी इकोनॉमी हो, तो चलन में भी सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। ये तीनों ही बातें एकमति, एक का नाम अर्थात इकोनॉमी और फिर इकोनॉमी, यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन सदा याद रखना है, बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। सिर्फ मालिक पना भी नहीं, सिर्फ
बालकपना भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित करना है। ये अपनी सर्विस पहले ये चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होती। इसलिए जैसे दूसरों को सुनाते हो ना कि बाप की याद अर्थात अपनी याद व अपनी याद अर्थात बाप की याद, इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस यह भी स्मृति में रखना है। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। अभी सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार, दूसरा होता मन से। मन ही मन में गुण गाते रहो। जैसे भक्ति भी एक तो बाहर की होती, दूसरी होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन से नमस्कार करेंगे तो गुण गाएंगे बाप के ही। इन्हों को बनाने वाला कौन? दूसरा जो उन्हों के अपने दृढ़ विचार हैं उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। तो नमस्कार हुआ, मन से नमस्कार करें। यह पुरुषार्थ करना, बाहर के भगत नहीं बनना, लेकिन मानसिक नमस्कार करने वाले बनाए। वही भगत बदल कर ज्ञानी बन जाए। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। दर्पण के सामने आने से न चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। इस रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना है जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए। ये अच्छा है ना? दूर से ही मालूम पड़ता है कि ना कि कोई सर्च लाइट है। भले कहाँ भी कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि यह सर्च लाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते रहें। आप लोग नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो। जब दृढ़ संकल्प करके जाते हो, संकल्प में स्वरूप बन ही जाएंगे। संकल्प है कि हम विजयी रतन हैं, स्वरूप भी विजयी का ही बन जाता है। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते संकल्प के आधार से विजयी कर्म में भरी हुई है। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ, सर्विस अर्थात विजयी का तिलक लगा है। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है जिसका एक सेकंड व एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। ऐसा ये ग्रुप है। जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता। यह साधारण सर्विस नहीं लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती, जब कोई भी विशेष कार्य करना होता तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे, तब ही सर्विस की सफलता होगी। सदैव एक दो के विचारों का सत्कार देकर स्वीकार करना है, फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। जितना हाँ जी करेंगे उतना ही
सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की, पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा करने के लिए जा रहे हो। स्वयं तो स्वाहा हो ही चुके, एकदम प्लेन बनना है, साथ में बोझ नहीं लेना। पांडव 5 हैं लेकिन मत एक है, कहते हैं ना कि हम सभी एक हैं। इस एग्जाम्पल कायम रखने के लिए फर्स्ट ग्रुप है स्मृति स्वरूप की। 1-2 को हर समय प्रति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता कौन सी? जैसे 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं। 1-2 में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो, अपनी विशेषता का मालूम है कि अपना उमंग, उत्साह और एक रस सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, वे अपने को कागज का शेर समझेंगे। जैसे देवियों को दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते थे, लेकिन उनके आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। भले आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करे। शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल, नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना, असुर सामना करने विकराल रूप धारण कर आते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है फिर दूसरा रूप हो जाता। इसलिए सदैव याद रखना, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं। इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज़ भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर न लाना। मंत्र याद रखना है। जैसे कोई वाणी से व तरीके से वश नहीं होते, मंत्र जंत्र करते हैं। जब देखियो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो आता है, तो यहाँ से भी सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से ही निकली। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो, वह है रिद्धि सिद्धि। और यहाँ है विद्धि से सिद्धि। शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विद्धि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज़ करते हैं तो आप याद की विद्धि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। अच्छा, ओम शांति।